हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से आप सब के लिए कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ। सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है बादाम को लेकर। बादाम तो हम सभी मार्केट से लेकर आते हैं, चाहे हम पैकेट वाला लेकर आए या फिर खुला लेकर आए। तो अगर इस तरह के पैकेट वाले लेकर आते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। और साथ में अगर एक्स्ट्रा डब्बा नहीं है तो आप इसी में ही बादाम को स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉक लगी रहती है, यानी कि टिकटॉक जो जिप होती है ना, वो वाली होती है। तो जब भी जितना भी बादाम की ज़रूरत हो, आप पैकेट को हल्का सा ऊपर से कट करें और उसके बाद बादाम निकाल के और फिर आप इसको अच्छे से लॉक करके रख सकते हैं। जैसे होता है ना कि हमारे पास एक्स्ट्रा डब्बा नहीं है, तो अगर ऐसे पैकेट वाले बादाम लेकर आते हैं तो इसको इसी में स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे किचन में रखें या फिर फ्रिज में रखें। बहुत अच्छे से लॉक हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाती है, और हवा नहीं जाएगी तो फिर ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी। अगला टिप्स है दूध को लेकर। दूध हर किसी के घर में आती है, उसको बॉयल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम सारे काम को छोड़कर और खड़े होकर दूध को बॉयल करते हैं, फिर भी दूध जैसे इंतज़ार में रहता है कि ज़रा सा नज़र हटे और हम गिर जाए। काफ़ी मुश्किल होती है दूध को उबालना, पूरा फोकस रखना पड़ता है, ध्यान रखनी पड़ती है। और अगर दूध उबल के गिर गए तो फिर तो सारी मलाई गिर जाती है, दूध का स्वाद चली जाती है। और अगर घर में मलाई इकट्ठा करके घी बनाते हैं तो वो भी वेस्ट हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि जब भी आप दूध को उबालें तो अगर कोई काम करने के लिए चले जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ऊपर से कोई करछी या कोई चम्मच कुछ भी आप उस पर रख सकते हैं। तो मैं, आप देख सकते हैं कि रोटी पलटने वाली चिमटी होती है, वो रख दी हूँ। और एक चीज़ और कि जब भी आप दूध को बॉयल करें तो गैस का फ्लेम जो है लो ही रखें, जिससे कि दूध अच्छे से उबल भी जाए और पक भी जाए और दूध बाहर गिरेगी भी नहीं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है बादाम को लेकर। पैकेट वाली बादाम लेकर आए या फिर खुले में जो हम वजन करा के लेकर आते हैं, वो उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें भी कीड़े लगने लगते हैं, इसके कलर चेंज होने लगते हैं। तो इसको हम किस तरह से रखें जिससे कि ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे, यानी सालों साल हम रख सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गैस ऑन कर लीजिए, कढ़ाई को थोड़ा सा हीट करके बादाम को उसमें रख के ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा आपको रोस्ट नहीं करना है, बस कुछ सेकंड के लिए इसको चला लीजिए इस तरह से, और फिर एक थाली में निकाल लीजिए। इस तरह से आप लंबे टाइम तक बादाम को रख सकते हैं। पैकेट वाली बादाम भी अगर हम लेकर आते हैं तो होता है कि हम पैकेट कट करके जितना हमें ज़रूरत होती है उस वक्त हम निकाल लेते हैं, और बाद में कई बार बाय मिस्टेक रह जाती है पैकेट खुली हुई, तो उसमें हवा लग जाती है, सीलन की वजह से वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। और अगर वज़न किया हुआ हम लेकर आते हैं खुले वाली, तो उसमें भी ऐसा होता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती है, ख़राब होने लगती है। तो इस तरीके से अगर बादाम को स्टोर करके रखेंगे तो 1 साल से ज़्यादा तक चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं रोस्ट कर ली हूँ इसको और ठंडा हो गई है, तो अब डब्बे में रख देती हूँ। तो डब्बे में रखने से पहले नीचे तले में एक टिश्यू पेपर लगा दीजिए, और टिश्यू पेपर लगाने के बाद ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर रख सकते हैं, चाहे तो रख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो मैं ऊपर से भी टिश्यू पेपर लगा के और इसको पैक करके और फिर फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रखने से कोई भी ड्राई फ्रूट ख़राब नहीं होती है, सालों साल चलती रहती है। आप चाहे तो इसी वक्त 1 चम्मच चीनी भी रख सकते हैं। चीनी रखने से भी बादाम ख़राब नहीं होती है, सालों भर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला टिप्स है दूध को लेकर। कई बार होता है कि हम दूध ज़्यादा क्वांटिटी में ले तो लेते हैं, लेकिन अचानक से हमें कहीं जाना पड़ जाता है। अब 1 दिन 2 दिन के लिए जाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीजर में रख देंगे या फ्रिज में रख देंगे तो दूध सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर 6-7 दिन के लिए जाना है, उस वक्त हम क्या करें, इतने दूध को हम बर्बाद भी नहीं होने दे सकते हैं, और वापस जब आएंगे तो दूध भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, चुटकी भर मीठा सोडा ले लीजिए, जो हम खाने में यूज़ करते हैं मीठा सोडा, वो लेके और दूध में मिक्स कर देना है। लेकिन पहले दूध को अच्छे से बॉयल करके उसे ठंडा होने दीजिएगा। जब दूध अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद चुटकी भर मिक्स करके और चम्मच से इसको मिक्स कर दीजिए। अब ये दूध 6 से 7 दिन तक आराम से रह जाएगी। उसके बाद जब आप कहीं से भी आते हैं तो आपको दूध अच्छा खासा मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगला टिप्स है कि हम चिली फ्लेक्स तो हम सभी घर में रखते ही है, ये खाने का स्वाद बढ़ाती है और कलर भी बहुत अच्छी आती है उससे। मार्केट से लेकर आते हैं, आप उसे बड़ी आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। तो कोई भी मिर्च, जैसे देसी मिर्च हो, वो भी आप ले सकते हैं, उसका डंडी हटा दीजिए और थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से ये सूख जाए। तो क्रिस्पी रहेगी, तो आसानी से ये बन भी जाती है। पर अगर मिर्ची में ज़्यादा बीज है तो आप कुछ मिर्ची को तोड़ के इस तरह से बीज निकाल सकते हैं, और अगर बीज ज़्यादा नहीं है तो फिर ऐसे ही इसको
मिक्सी जार में रख के और इसको 2 से 3 बार बस चलाना है। लगातार मत चलाइएगा, नहीं तो पाउडर बन जाएगी इसका। बस 2 से 3 बार इसको चला लेना है। एक बार चलाइए, फिर रुक जाइए, फिर एक बार चलाइए और रुक जाइए। तो इस तरह से आपको मिक्सर में इसको चला लेना है। बहुत ही बढ़िया चिली फ्लेक्स तैयार हो जाती है। तो मैं तैयार कर ली हूँ चिली फ्लेक्स और अब इसको थाली में निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा तैयार हो गया है। ज़्यादा बीज भी नहीं है, आप चाहें तो बीज निकाल भी सकते हैं। और अब इसे किसी भी खाने में हम डालेंगे, खाने की स्वाद तो बढ़ जाएगी, साथ साथ देखने में भी अच्छा लगेगा। घर की बनी हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो इस तरह से आप घर पर ही चिली फ्लेक्स तैयार कर सकते हैं। धनिया पाउडर तो हम सभी खाने में यूज़ करते ही है, पर कई बार होता है कि धनिया पाउडर अचानक से ख़त्म हो जाती है। अब उस वक्त क्या करें, तो अगर साबुत धनिया है आपके पास तो आप आराम से घर में उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, 3 से 4 घंटे के लिए आप धनिए को थोड़ा सा धूप में रख दें, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। तो फिर इसका पाउडर बनाना बहुत ही आसान हो जाती है। पर अगर टाइम नहीं है, जल्दी पाउडर तैयार करने हैं, तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज़ निकलती है। तो उसके बाद जब धूप लग जाए 3-4 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, तो उसके बाद मिक्सी जार में उसको रख लीजिए। तो जितना भी पाउडर तैयार करना है उतना आप रख सकते हैं और रख के और इसको फाइन पाउडर तैयार करनी है। अगर सूखा हुआ है ना तो बहुत ही आसानी से पाउडर बन जाती है। तो देख सकते हैं मैं पाउडर बना ली हूँ और बना के अब एक बार इसको ज़रूर छान लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि उसमें थोड़े से रह जाते हैं, या फिर अगर मोटा भी अगर है तो इसको इस तरह से छान लेंगे तो जितना भी बारीक पाउडर रहेगी वो निकल जाएगी। और अगर मोटा थोड़ा रह गया है छन्ना में तो उसको वापस से हम पीस लेंगे। तो इस तरह से घर पर आप धनिया पाउडर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इससे आपका फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि धनिया पाउडर मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन साबुत धनिया सस्ती मिलती है। तो इस तरह से आप घर पर ही धनिया पाउडर तैयार कर सकते हैं। इससे आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि पाउडर तो महंगे आते हैं और धनिया जो है वो सस्ती आती है। दूसरा, ये देसी धनिया की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इससे आपकी सब्ज़ी की स्वाद भी बढ़ जाएगी और अच्छी खुशबू भी आ रही थी, क्योंकि देसी धनिया है। तो इस ट्रिक से आप अपने पैसे को भी बचा सकते हैं और साथ साथ घर पे देसी धनिया का पाउडर भी बना सकते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी। अगला टिप्स है कुकर को लेकर। जब हम तहरी बनाते हैं या फिर दाल चावल बनाते हैं तो कई बार होता है अचानक से पूरा पानी बाहर निकलने लगती है कुकर से। उसका कारण होता है कि रबड़ या तो लूज़ हो जाती है या फिर किसी भी कारण से ऐसा होता है कि पानी बाहर गिरने लगती है। तो इससे गैस स्टोव भी गंदी हो जाती है, पूरा कुकर भी गंदी हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। अब इमरजेंसी में हम क्या करें, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि जब भी अचानक से ऐसा कुछ हो तो आप क्या करें, आटा ले लें और थोड़ा सा आटा लेके जहाँ से पानी निकलती है वहाँ पर आटा को आपको लगा देना है। कुकर गर्म होगी तो ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाएगी। इस तरह से इमरजेंसी में आप काम चला सकते हैं। बाद में या तो आप कुकर का रबर चेंज कर दीजिए या फिर आप दिखा लीजिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिससे ये पानी बाहर निकल रही है। लेकिन इमरजेंसी के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इस ट्रिक से इमरजेंसी में आप कुकर को यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आप सबको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।